नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ हैं राजसभा सांसद रामजी गौतम। सर, जब बिहार में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, बेटी के साथ साथ आप पेपर लीक मुद्दा हो गया, पुल गिराओ, फिर उसके बाद में है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन खासकर जो है आपने टारगेट किया मुजफ्फरपुर जो है, जो 12 वर्ष के जो बच्ची, 15 वर्ष के जो भी बच्ची है, उसके साथ जो हत्या हुई, उसके लेकर के आपने आवाज़ उठाया। क्या और भी मुद्दे भी हैं, उस पर आवाज़ उठाएंगे आप लोग? देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में आगे बढ़ रही है, और जिसमें जो करप्शन का मुद्दा भी है और जंगल राज जो चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, इसको खात्मे के लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए। और आए दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, मेरी समझ से हर दिन बिहार के अंदर दलित बच्ची के साथ में, गरीब बच्चियों के साथ में बलात्कार घटनाएं हो रही, लेकिन सरकार सो रही है, सरकार जगी नहीं रही है, वो अपने पुलिस को एक्टिव नहीं कर रही है। पुलिस चाह जाए तो एक भी बलात्कार प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता, पुलिस चाह जाए तो एक भी गुंडा मवाली प्रदेश के अंदर नहीं रह सकता, पुलिस चाह जाए तो जंगल राज पूरी तरह खत्म हो सकता है। और ये कर हो के दिखाया भी गया है। उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, पूरा देश जानता है कि गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश छोड़ करके बिहार नहीं, वो नेपाल भाग गए थे। तो ऐसा शासन चाहिए, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके प्रदेश के अंदर जो गरीब बच्चियों के साथ में, दलित बच्चियों के साथ में आए दिन बलात्कार हत्या हो रही, तब जाकर रुकने वाली। उसको लेकर के हम लोग सरकार से बोल रहे हैं, पारू की जो घटना है, अगर सरकार इसको दबा देगी, अगर सरकार जो रियल में जो कल्प्रिट हैं उन्हें दोषी बांध करके उनको अगर जेल में नहीं पहुंचाएगी और उस पर उसको फाइल को दबाने का प्रयास करेगी, तो ये जो बलात्कारी हैं इनका जो हौसला है और बुलंद हो जाएगा और पूरे प्रदेश में और भी खराब वातावरण बन जाएगा। इसलिए सरकार इसकी सीबीआई जांच करवाए और उसके बाद जो भी दोषी हैं उनको जेल में डालने का काम करे। मायावती की पार्टी क्या सिर्फ दलितों की पार्टी है, या सर A to Z की जो पार्टी कह जाती है वो है? बिल्कुल नहीं, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में बहुजन समाज के साथ साथ में सर समाज के गरीबों की भी पार्टी है। ये एक जात की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज माने क्या होता है? बहुजन समाज मेरा बहुत बड़ा समाज है, ये उनकी पार्टी है। देखिए, और इसमें सर समाज के भी गरीबों को जोड़ा गया है, हम उनकी भी बात को रखते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सर समाज के गरीब है, उनके कहीं साथ में अत्याचार होता है तो बहुजन समाज पार्टी उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करती है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा से लेकर के आरक्षण के मुद्दे पर कई जो है अभी भी गर्माहट दिखी जा रही है, तो क्या बीएसपी का नहीं लगता है कि जो आरक्षण 21 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद का आयोजन किया और पूरे देश के अंदर भारत बंद सफल भी रहा, और उसमें आपने देखा कि पटना के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कई पार्टी के वरिष्ठ लोगों के ऊपर जबरन लाठियां बरसाई गई। उनका कोई दोष नहीं था। पूरा देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने पूरे शांतिपूर्वक आंदोलन किया, कहीं कोई बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर स्पेशली फोकस करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि हमारे कोई भी कार्यकर्ता अनुशासनहीनता नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन खराब नहीं करते। हमारा ये हक है शांतिपूर्वक मार्च करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो वो तो हम करेंगे। यही नहीं, अभी और भी घटनाएं सुनने को मिली। वैशाली के अंदर दलित समाज के बच्चे जो आंदोलन में शामिल हुए वो अपने घरों को वापस जा रहे थे, लेकिन वहाँ के एसआई ने, मेरी समझ से एसआई, वहाँ के इंस्पेक्टर ने उन बच्चों को रोक करके उनसे जाति पूछी और पूछा कहाँ गए थे तुम। जब बताया कि हम 21 तारीख के भारत बंद में गए थे संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए, तो उनको वहाँ ही पीटने का काम किया। ये कौन सा तरीका बिहार के अंदर पनप जा रहा है? बिहार को तो क्रांति को जनक माना जाता है कि बिहार में जो राजनीति होती है क्रांति के दम पे आगे बढ़ी है, लेकिन वो क्रांति दिखाई नहीं पड़ती। ये तो क्रांति को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके दबाने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुजन समाज के लोग, गरीब समाज के लोग आज जाग चुके हैं और उन लोगों ने ठान लिया है कि बिहार के अंदर से गुंडा राज खत्म करेंगे, बलात्कारी राज खत्म करेंगे, जंगल राज खत्म करेंगे और यहाँ पर गरीबों का राज और संविधान का राज स्थापित करेंगे। नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर पे आपको सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है? बिल्कुल, देखिए, मैं सिर्फ नीतीश कुमार जी के लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप चाहे आप बिहार की बात कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में जाके बात कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान में जाके बात करें, या मध्य प्रदेश में जाके कर रहे हैं, हर जगह पे ये सिचुएशन बनी हुई है। देखिए, मतलब एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार जहाँ पर भी अत्याचार होगा गरीबों के साथ में, हम वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो।
चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे एनडीए की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस गरीब समाज के लिए, गुरबा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, उन सब के लिए आवाज़ उठाने का काम करती हैं और बहुजन समाज पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर चलती है। क्या बहुजन समाज पार्टी इस चीज़ को लेकर के चल रही है, 2025 के चुनाव में कुछ अपना आगे की रणनीति बना रही है? बिल्कुल नहीं, देखिए हमारा तो एक आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिशन और मूवमेंट का एक आंदोलन भी है। देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टी होती तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तमाम तरह के शगुफे छोड़ देते कि हम ये फ्री कर देंगे, हम नौकरी फ्री कर देंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे, रोडें फ्री कर देंगे, ये सब फ्री वाले बात करते, फ्री बीस की बात करते। लेकिन ये पार्टी मूवमेंट और मिशन भी है, तो हमें उनके हक अधिकार, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। वो हम लड़ रहे हैं। 2025 में लड़ेंगे? 2025 भी लड़ेंगे और अभी से लड़ रहे हैं, पहले से भी लड़ते चले आ रहे हैं। तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी चल रही है और एक बड़े आंदोलन को लेकर हम तैयार भी कर रहे हैं। बीएसपी कितनी दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन और पिछड़ों को जो अत्याचार हो रहा है, इस सबको अगर सरकार नहीं रोक पाएगी तो बहुजन समाज पार्टी प्रदेशव्यापी एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। बीएसपी बिहार में 2025 के चुनाव में कितने सीट ला रही है? सारी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव और जनता चाहेगी सरकार बना देगी। लड़ेंगे, ठीक है, फिर भी आपको पता है ना कि आप काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमको जनता स्वीकार कर रही है। काम करेंगे तो जल्द भी आएगा और जंगल राज को खत्म भी करेंगे बिहार के अंदर। ये कैसे? आरजेडी भी तो कर रहे हैं 243 में 243 ला रहे हैं, एनडीए भी कर रहे हैं 240 मालूम हो जाएगा, वो मालूम हो जाएगा। बीएसपी भी तो होगी। जंगल राज के लिए अगर जनता ने समर्थन दिया तो जंगल राज पैदा करने वाले लोगों की पार्टियां इस बार अपनी जमात नहीं निभाएंगी।